चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। जयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हिस्सा लिया और राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना संकट के मद्देनज़र अब तक किए गए फैसलों की जानकारी दी। सोनिया गांधी ने आज राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कोरोना संकट के मद्देनज़र इन राज्यों के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली। इस बीच सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि उसने किस पैमाने पर लॉकडाउन 3 को लागू किया और 17 मई के बाद उसके पास क्या योजना है। सोनिया ने ये भी पूछा कि भारत सरकार आगे कब तक लॉकडाउन जारी रखने के लिए किन मापदंडों का उपयोग किया है। सोनिया गांधी से चर्चा करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब तक लोगों और राज्यों को आर्थिक पैकेज नहीं मिलेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। गहलोत ने कहा कि हमें 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। हम लगातार पीएम मोदी से पैकेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इस मीटिंग में अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने द्वारा किए गए कामों की जानकारी दी, लेकिन साथ ये भी कहा कि केंद्र सरकार के समक्ष बार बार अपील करने के बाद भी वहां से किसी तरह का आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है। दिन में सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर शाम को अपने आवास पर कोर ग्रुप के अधिकारियों के साथ बैठक की और राजस्थान में कोरोना के हालातों पर जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी श्रमिक राजस्थान आ रहे हैं उनको किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन 14 दिन के क्वारंटाइन की भी व्यवस्था करनी होगी। जयपुर के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं जोधपुर। जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। कोरोना के कोहराम के चलते जोधपुर में आज भी पॉजिटिव मरीजों के आने का सिलसिला जारी रहा है, मगर जिस तरीके से बीएसएफ के 30 से अधिक जवान जो पॉजिटिव आ गए उसके बाद से चिंता बढ़ गई है। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम जो चिकित्सा स्वास्थ्य के अधिकारी हैं वो गंभीरता से सैंपलिंग का कार्य कर रहे हैं और उसके साथ ही जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं वो ठीक होकर घर भी जा रहे हैं, लेकिन जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको पॉजिटिव एंगल से भी लिया जा रहा है। लोगों में इस बात का सुकून है कि मरीज ठीक होकर के घर पहुंच रहे हैं। आज भी एक मरीज की मौत जरूर हुई है, लेकिन खुद जिला कलेक्टर ने आज जिस तरीके से होम क्वारंटाइन सेंटर्स पर जाकर के व्यवस्थाएं देखी है, आवश्यक निर्देश चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं, फीडबैक लिया है, वहां तक तो ठीक है, मगर अभी भी जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो आपस में एजेंसियों के तालमेल ठीक नहीं होने के कारण सही से नहीं आ पा रहा है। कई बार आंकड़े एकदम से बड़ा चढ़ा के बता दी जाते हैं, लेकिन स्टेट रिपोर्ट में कुछ और होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपस के एजेंसियों का जब तक तालमेल ठीक नहीं होगा तब तक जनता भी भ्रमित होती रहेगी। वैसे कुल मिलाकर के इस वक्त अगर जोधपुर की बात करें तो तमाम अधिकारी आपस में मिलकर के ये कोशिश करें कि सैंपल ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट के बारे में खुलासा हो सके और मरीजों को राहत मिल सके। जोधपुर के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं अजमेर संभाग, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस गैसावत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा के बाद बासनी के मॉडल की जमकर तारीफ की है। बासनी में कर्फ्यू और चिकित्सा विभाग द्वारा की गई स्कैनिंग के बाद अब पॉजिटिव मरीज धीरे धीरे नेगेटिव में तब्दील होते जा रहे हैं, जिनका अब आंकड़ा 60 तक पहुंच चुका है। वहीं अब डोर टू डोर सैंपलिंग का काम भी तेजी पकड़ रहा है। बासनी कस्बा प्रदेश की वो ग्राम पंचायत है जिसमें कोरोना हॉटस्पॉट बनकर उभरा था। अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव आने पर उन्हें घर भेज दिया गया है। वहीं अब पॉजिटिव की संख्या 60 तक पहुंच चुकी है। नागौर जिले में कुल 3,812 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 3,254 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें से 3,136 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं देखें तो नागौर में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 118 तक पहुंच चुकी थी, जिसमें से 60 उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। अब उन्हें अस्पताल प्रशासन द्वारा होम क्वारंटीन कर दिया गया है। नागौर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 263 कुल आज जिले भर से सैंपल लिए गए। वहीं 558
सैंपलों की रिपोर्ट अब आना बाकी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कोटा संभाग की करते हैं। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। बीते कई दिनों से लगातार फैलते कोरोना के खौफ में जी रहे कोचिंग सिटी कोटा के लोगों के लिए आज बहुत अच्छी खबरें। सबसे पहली और सबसे बड़ी अच्छी खबर तो ये कि बहुत दिनों के बाद आज कोटा में ऐसा पहला दिन देखने को मिला है जब पूरे दिन से मेडिकल कॉलेज कोटा से एक भी कोरोना पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। और दूसरी अच्छी खबर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के हवाले से है, जिन्होंने आज गृहनगर कोटा में आकर के कोरोना को लेकर बने हालातों की समीक्षा की है। और इसके बाद उन्होंने फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए इस बात के संकेत दिए हैं कि कोटा में जल्द ही करीब 1 दर्जन इलाकों से कर्फ्यू हटने वाला है और ये इलाके रेड जोन से ऑरेंज जोन में आने वाले हैं। धारीवाल ने इस दौरान फर्स्ट इंडिया से विस्तार से कोरोना को लेकर बने हालातों पर बात की। उन्होंने कहा कि अब हमें कोरोना के साथ जीने का आदी होना होगा। सरकार कोरोना से भी जंग लड़ेगी, लेकिन कोरोना के चलते विकास का जो पहिया ठप पड़ा है अब हम धीरे धीरे उसको भी रफ्तार देने वाले हैं। यानी शहरी विकास के काम जो कि शुरू हो चुके हैं, आने वाले दिनों में इन कामों की रफ्तार बढ़ने वाली है और अब सरकार कोरोना से जंग को 2 मोर्चे पर लड़ने वाली है। धारीवाल ने इस दौरान केंद्र सरकार से मांग की है कि मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाने के लिए सरकार को हर जरूरतमंद और श्रमिक के खाते में फिलहाल 10-10 हजार की राशि भी डालनी चाहिए। हालांकि धारीवाल ने इस दौरान अर्थव्यवस्था पर लगे कोरोना ग्रहण को लेकर के खासी चिंता का भी इजहार किया और खासकर कोटा में कोचिंग कारोबार के प्रभावित होने से भी धारीवाल खासी चिंतित नजर आए। लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी कोरोना वैक्सीन बन जाएगी और इस बीमारी से हमारा पीछा छूटेगा। बैठक के दौरान धारीवाल ने अधिकारियों से कई कड़े सवाल भी पूछे और साफ तौर पर उन्होंने ये अधिकारियों से पूछा कि आखिर उनके पास इस तरह की क्या प्लानिंग है कि कोटा को पहले रेड जोन से बाहर निकाल करके ऑरेंज जोन में और फिर ग्रीन जोन में लाया जाए। उन्होंने सीएमएचओ से कोटा में सैंपलिंग बढ़ाने के लिए कहा है। बैठक के बाद धारीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए अपने विधायक कोष से 1 करोड़ की राशि खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कलेक्टर को मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने के लिए अनुशंसा की और साथ ही 400 पीपी किट भी उन्होंने दानदाताओं की मदद से बनवा करके मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सौंपे। कोटा के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी आज बीकानेर दौरे पर रहे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी आज सुबह पीबीएम हेल्थ कमेटी द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क भोजन व्यवस्था को देखने पहुंचे। यहां मंत्री भंवर सिंह भाटी पूड़ियां तलते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य अच्छे हैं और निश्चित तौर पर ये जो काम हो रहा है इसकी मैं सराहना करते हुए अपील करता हूं कि सभी भामाशाह अपने अपने तरीके से मदद करें। तो वहीं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज बीकानेर कलेक्ट्रेट से कलेक्टर कुमार पाल गौतम की मौजूदगी में अपने विधायक कोष से दी गई राशि से खरीदी गई ड्राई राशन किट सामग्री को रवाना किया। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में डॉक्टर कल्ला ने कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है, सबका सहयोग मिल रहा है। हालांकि कल्ला ने मजदूरों को लेकर जो किराए की बात थी उस पर कहना था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले फैसला लिया है, उसके बाद ही तमाम चीज़ें आई हैं। लोगों ने भी इस लॉकडाउन में पूरा प्रशासन को सहयोग किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंट्रोल की स्थिति बनी रहेगी और इससे बीकानेर जो है कोरोना मुक्त रहेगा, पूरा देश मुक्त हो, ऐसी मेरी कामना है। इस संबंध में ये देखिए वैश्विक महामारी है और पूरे देश में अपने भी इसको झेल रहे हैं, तो इसमें भारत सरकार को आगे आकर इस संबंध में प्रदेशों की मदद करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर वे कहीं ना कहीं ये कहते दिखाई दिए कि मजदूरों को लेकर कांग्रेस सरकार ने कॉन्क्रीट फैसला सबसे पहले लिया था। इधर एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने भी आज एक सराहनीय पहल की और एसपी उन जवानों के घर पहुंचे, उनके परिजनों से मुलाकात की जो कोरोना के चलते फील्ड ड्यूटी पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहां दूध, फल, सब्जी की आपूर्ति लगातार होती रहेगी, ये हमने निर्देशित किया है। कुल मिलाकर एक तरह से जिले के कप्तान ने अपने जवानों के परिजनों के बीच पहुंचकर उनके उत्साहवर्धन का काम किया। बीकानेर के बाद अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उदयपुर का। उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। लॉकडाउन के चलते उदयपुर में फंसे प्रवासी श्रमिकों के घर लौटने का सिलसिला है जारी। आज लगातार दूसरे दिन उदयपुर से विशेष ट्रेन बिहार के मजदूरों को लेकर हाजीपुर के लिए हुई रवाना। पूर्व पंजीकृत 1187 श्रमिक इस ट्रेन के मार्फत अपने घरों के लिए हुए रवाना। रवानगी से पहले तमाम श्रमिकों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण।
राजस्थान सरकार के टोल फ्री नंबर्स पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले करीब 1186 श्रमिकों को इस ट्रेन के मार्फत अपने गंतव्य तक भेजा गया। श्रमिकों के ट्रेन द्वारा रवानगी से पहले स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इन सभी प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसके बाद ही इन्हें नियत सीट पर बैठने दिया गया। सिटी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की आपाधापी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। आपको बता दें कि कल भी एक विशेष ट्रेन बिहार के मुजफ्फरनगर के लिए रवाना की गई थी, जिसमें करीब 1200 यात्रियों को उनके गृह स्थान तक भेजा गया था। दरअसल प्रशासनिक अनुमान के मुताबिक उदयपुर में बिहार के तकरीबन 9000 से ज्यादा श्रमिक हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के भी इतने ही श्रमिक यहां पर निवासरत हैं। और ऐसे में जिला प्रशासन की कोशिश है कि चरणबद्ध तरीके से विशेष ट्रेनों के मार्फत इन सभी श्रमिकों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाएगा। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी संदीप गोयल। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनील दत्त आज सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी दौरे पर रहे और लॉकडाउन एवं कर्फ्यू के हालातों का जायजा लिया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के साथ भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मण गौड़ भी विशेष रूप से मौजूद रहे। एडीजी सुनील दत्त ने गंगापुर सिटी मिनी सचिवालय में बैठक ली, जिसमें जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान एडीजी ने लॉकडाउन की व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के साथ ही कर्फ्यू के हालातों का फीडबैक भी लिया। प्रवासियों के संबंध में पूरी सतर्कता से कार्य करने के निर्देश दिए। अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों की स्क्रीनिंग एवं जांच किए जाने तथा होम या संस्थागत क्वारंटाइन किए जाने के संबंध में निर्देश भी दिए। इसके बाद एडीजी के साथ पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने गंगापुर सिटी के विभिन्न गली मोहल्लों में वाहन मार्च निकालकर लॉकडाउन एवं जीरो मोबिलिटी की पालना की जानकारी ली। उन्होंने गली मोहल्ले में पहुंचकर व्यवस्थाओं को जांचा। एडीजी ने लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों की हौसला अफजाई भी की। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कोरोना को लेकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को पूरा फीडबैक दिया। इसके बाद एडीजी सुनील दत्त ने सवाई माधोपुर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जिले में किए गए इंतजामों की तारीफ भी की। चलिए और इसी के साथ ही अपने अपने संभागों की बड़ी खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।